बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 10th क्लास, फार्माकोलॉजी, एडिक्टिव ड्रग के बारे में जानते हैं। एडिक्टिव ड्रग्स वो अद्वियात जिनके आदी हो सकते हैं। द फॉलोइंग आर मेजर कैटेगरीज। इनकी ये मेजर कैटेगरी है ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स, एडिक्टिव ड्रग की। और इसमें पहली कैटेगरी सेडिएटिव्स। These drugs interact with central nervous system. सेडिएटिव वो ड्रग्स हैं जो इंटरैक्ट करती हैं, अमल करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू डिप्रेस इट्स एक्टिविटीज, कि उसकी सरगर्मियों को दबा देती है। Sedative drugs induce sedative drugs दाखिल करती हैं जिस्म के अंदर डिजीनेस, ढीलापन, लेथार्जी, डलनेस, इसमें एनर्जी, जिस्मानी जो बॉडी की एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। स्लो ब्रेन, ब्रेन जो है दिमाग स्लो हो जाता है काम करने में, फंक्शन में, एंड डिप्रेशन, और इस तरह एक डिप्रेशन क्रिएट होता है। परेशानी की कैफियत उभर कर सामने आती है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सेडिएटिव इंड्यूस सुइसाइडल थॉट्स। अगर लंबे अरसे तक इन सेडिएटिव ड्रग को इस्तेमाल किया जाए तो ये सुइसाइडल थॉट्स, इसमें खुदकशी के रुझानात को, ऐसे ख्यालात को उभार कर सामने लाते हैं। नंबर 2, नारकोटिक्स। नारकोटिक्स आर द स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स। ये इंतहाई यानी पेन हो रहा हो तो उसको ये खत्म कर देते हैं। These drugs are often prescribed in conjunction with other less potent painkillers. ये ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती हैं, यानी लिखकर मरीज को दी जाती हैं, तजवीज की जाती हैं, इन कंजंक्शन, साथ, किन के साथ? वो ड्रग्स दैट आर लेस पोटेंट पेन किलर, जो बहुत कम पेन किलर होती हैं, उनके साथ दी जाती हैं। जैसे अब लेस पोटेंट पेन किलर्स कौन सी होंगी? पैरासीटामोल और एस्प्रिन। These are used to relieve the pain for patients with the chronic disease such as cancer. नारकोटिक्स को हम पेन रिलीवर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ कैंसर की सूरत में, क्रोनिक डिजीज की सूरत में इनका इस्तेमाल किया जाता है। These are also used to relieve acute pain after operation. तो ऑपरेशन के बाद जो बहुत ज्यादा पेन होता है उसको खत्म करने के लिए भी दिया जाता है। But some people may abuse narcotics. कुछ लोग ऐसे होते हैं इन नारकोटिक्स के आदी हो जाते हैं for aesthetic effect or
यानी इस के मशहूर गुण असरात की वजह से ये इसके आदी हो जाते हैं। मॉर्फिन एंड कोडीन ये दो नारकोटिक्स का नाम है। आर नारकोटिक्स ड्राइव फ्रॉम ओपियम, पॉपी से हासिल करते हैं। ओपियम गुलेलाला। मॉर्फिन एक्ट्स डायरेक्टली ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मॉर्फिन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करती है और दर्द को आराम देती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। मॉर्फिन हैज ए हाई पोटेंशियल फॉर एडिक्शन। ये किसी शख्स को अपना आदी बनाने के लिए इसकी हाई पोटेंशियल है, यानी इसमें बहुत ताकत है, बहुत जल्द ये अपना आदी बना लेती है। द मोस्ट कॉमनली अब्यूज्ड नारकोटिक, जो सबसे ज्यादा आदी बनाने वाली नारकोटिक्स है, सबसे ज्यादा जो सबसे बुरी भी है, हेरोइन इज ए सेमी सिंथेटिक ड्रग, और ये सेमी सिंथेटिक यानी तैयार करता है। कुछ इसमें मिनरल्स और कुछ ये मॉर्फिन वगैरह से तैयार करते हैं। फ्रॉम मॉर्फिन, मॉर्फिन से तैयार करते हैं, और इट अफेक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये अमल करती है। एंड काजेस ड्राउजीनेस, और जिस्म में गनूदगी पैदा करती है। नंबर 3, हेल्यूसिनोजन। यहां पे लिखा है हेल्यूसिनेशंस। हेल्यूसिनेशंस आर ये जो आर सेंसरी एक्सपीरियंसेस दैट अपीयर्स, तो ये कैफियत है। यहां हेल्यूसिनोजन से मुराद ये वो ड्रग्स हैं, लेकिन हेल्यूसिनेशंस ये कैफियत है, और सेंसरी एक्सपीरियंस, और ये सेंस पर यानी अपना असर रखती है। दैट अपीयर्स रियल, और ऐसे होता है कि जैसे कोई हकीकत, बट आर क्रिएटेड बाय योर माइंड, लेकिन ये सब कुछ आपके जहन से निकला हुआ होता है। जैसे ये इस ड्रग को लेने के बाद एक आदमी कमरे में अकेला है, कोई और नहीं, वो खुद बोलता है, लेकिन आवाज दोबारा वो कहता है किसी और की आवाज आ रही। हेल्यूसिनेशन आर perceptions that have no basis in reality. Hallucinations जो हैं ऐसी perceptions हैं that have no basis, और जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती। इन रियलिटी, हकीकत में कोई सामने नहीं होता, रियलिटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। बट दैट अपीयर्स इंटायरली रियलिस्टिक। मैंने मिसाल आपको दी है, अगर ये शख्स जिसने हेल्यूसिनोजन ली हो और वो एक कमरे में अकेला हो, खुद ही बोलेगा, तो उसके दिमाग के अंदर वही अल्फाज जो हैं दोहराए जाएंगे, और वो ये समझता है कि रियलिस्टिक में वो कोई आवाज किसी और की सुन रहा है। हेल्यूसिनोजेंस
आर द ड्रग्स, ये ऐसी अद्वियात हैं हेलुसिनोजन दैट काज चेंजेस, जो तब्दीली पैदा करती हैं इन परसेप्शंस यानी शऊर, थॉट ख्यालात, इमोशन जज्बात को चेंज करती हैं, ख्यालात को चेंज करती हैं, एंड कॉन्शियसनेस शऊर को ये तब्दील कर देती हैं, परसेप्शन को यानी जो बात समझ में आनी समझदारी को चेंज कर देती हैं, ख्यालात को चेंज कर देती हैं, इमोशन जज्बात को चेंज कर देती हैं, कॉन्शियसनेस शऊर को तब्दील कर देती है। द ग्रुप इंक्लूड मेस्केलाइन, मेस्केलाइन दरअसल ये केमिकल का नाम है और बकायदा इसका फॉर्मूला हेल्यूसिनोजन ही कहलाते हैं और विच कम्स फ्रॉम द कैक्टस, मेस्केलाइन कैक्टस से हासिल होता एंड साइलोसिन एंड अदर केमिकल गॉट फ्रॉम हेल्यूसिनोजन। साइलोसिन विच कम्स फ्रॉम मशरूम, ये मशरूम से, यहाँ ये कैक्टस दिखाया गया और ये मशरूम नीचे। फिजियोलॉजिकली hallucinogens affect on the sympathetic nervous system, sympathetic nervous system वो है जिसमें वो नर्व्स जो दिमाग से निकलती है, वो नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली होती है और उनका सारा मजमूआ ये सिंपैथेटिक नर्व्स सिस्टम काजिंग। अब एक तो अफेक्ट इन पर सिंपैथेटिक नर्व्स, नाउ अदर काजिंग डायलेशन ऑफ प्यूपल, आंख की पुतली को फैला देती हैं। आंख के ये आयरस के दरमियान एक यानी रास्ता है, प्यूपल जिसे कहते हैं सुराख, इस को डायलेट कर देती है, उसे बड़ा कर देती। कंस्ट्रिक्शन ऑफ सम आर्टरीज, अगर खून के आर्टरीज शरियाने ये सुकड़ जाएं, ये सुकड़ जाती हैं तो यहां इसी हेल्यूसिनोजन से सुकड़ती है और फिर इसका असर ये होता है राइज इन ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसी तरह यह है कि आर्टरी जो है वो तंग होने से खून की मिकदार ज्यादा और ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। मैरिजुआना जिसे हशीश कहा जाता है, मैरिजुआना इज ए हेल्यूसिनोजन, और ये भी हेल्यूसिनोजन है, विच इज स्मोक्ड, और जिसे स्मोक किया जाता है सिगरेट की तरह, सिगरेट में ही शायद। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर, स्टेम्स, लीफ ऑफ मैरिजुआना, इसको फूलों से, स्टेम से, लीव्स, मैरिजुआना प्लांट, और मैरिजुआना प्लांट यहां पर उनके दो प्लांट के नाम दिए गए, दो स्पीशीज के नाम है जो कि मैरिजुआना की, कैनाबिस स्टाइवा एंड कैनाबिस, ये दोबारा लिखने के लिए सी उसने अकेला इस कैनाबिस का लिखा, कैनाबिस इंडिका। तो ये दोनों स्पीशीज है मैरिजुआना की, और यहाँ पे मैरिजुआना ये दिखाया गया। और यहाँ ये भी बात याद रखें कि इन फ्लावर से हासिल होने वाला गुटखा होता है जिसे इस्तेमाल किया जाता है बहुत। Beware of what thing is. Now, small doses of marijuana
result in a feeling of well-being. स्मॉल डोजेस, और इसकी थोड़ी सी मिकदार जो है मैरिजुआना, रिजल्ट इन ए फीलिंग ऑफ वेल-बीइंग, ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अच्छा भला हो गया हूं. दैट लास्ट 2 to 3 hours, 2-3 घंटे के बाद ये खत्म हो जाता है असर. हाई डोजेस, अब स्मॉल डोजेस का ये, हाई डोजेस इंक्रीज हार्ट रेट, दिल की धड़कन तेज हो जाती. इट आल्सो अफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मेन, ये इंसानों में प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म जो है वो, और विमेन में एग्स की प्रोडक्शन अफेक्ट होती है. एंड आल्सो वीकन्स द शॉर्ट टर्म मेमोरी, और ये याददाश्त को भी कमजोर कर देती है. तो ये था आज का लेसन. थैंक यू वेरी मच.